हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सूरफ्लिक्स टॉक चैनल पर। और आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले कि क्यों 2023 सुपर हीरो मूवीज के लिए अच्छा साल नहीं रहा और 2024 भी कुछ कितना खास नहीं दिख रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2023 में आई हुई पहली सुपर हीरो मूवी मार्वल की एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया थे। इस मूवी से एमसीयू के फैंस को बहुत उम्मीदें थी क्योंकि इसमें हमें एज विलेन कैंग द कॉन्करर दिखने वाला था, जो कि एमसीयू के मल्टीवर्सल सागा का मेन विलेन होने वाला था। तो हम बहुत ही एक्साइटेड थे इस मूवी के लिए। हमने सोचा था कि इस मूवी में हमें कैंग के पावर्स और उसकी बैक स्टोरी और बहुत कुछ दिखाया जाएगा। और हम इसलिए भी एक्साइटेड थे कि ये मूवी एमसीयू के मल्टीवर्सल सागा को आगे ले जाएगी। बट जब ये मूवी आई तो हम फैंस बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हुए। हमने सोचा था कि ये मूवी की स्टोरी अच्छी होगी और ये मूवी एक सीरियस टोन पकड़ के चलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ और हम फैंस बहुत डिसअपॉइंट हुए। ना इसमें हमें कैंग को अच्छे से दिखाया गया, ना ही कोई खास स्टोरी थी। और इस मूवी का सीजीआई तो खैर छोड़ ही दो। इस मूवी में कैंग को चींटियों ने हरा दिया और एंड में मजाक नहीं कर रहा, ये सच है भाई कि एक कैंग द कॉन्करर जो कि मल्टीवर्सल सागा का मेन विलेन होने वाला है, द बिग बैड, उसको चींटियों ने हरा दिया। तो ये मूवी में तो मजाक ही हो रहा था। ये मूवी हम फैंस की उम्मीदों पे बिल्कुल खड़ी नहीं होती। तो इस साल की शुरुआत में ही एक बिलो एवरेज सुपर हीरो मूवी मिली हमें। फिर इससे आगे बढ़ते बात करते हैं मार्च में आई हुई शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स के बारे में, जो कि इस साल की डीसी की पहली मूवी थी और ये शज़ाम की सीक्वल थी। तो इस मूवी के लिए तो हाइप ही नहीं थी। कोई बंदा भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं था, बिल्कुल हाइप नहीं थी, ना इंटरनेट पे ना कहीं पे। और हाइप न रहने का वन ऑफ द मेन रीजंस है कि जेम्स गन ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि डीसीईयू जो पुराना डीसी का यूनिवर्स है, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, वो रिबूट होने वाला है। वो हर एक्टर को रिकास्ट किया जाएगा, कोई कैरेक्टर सेम नहीं रहेगा, कोई स्टोरी अब कैनन नहीं रहेगी। तो इसकी वजह से फैंस इस मूवी में इंटरेस्टेड ही नहीं थे क्योंकि इस मूवी का और इस फ्रेंचाइजी का आगे कोई फ्यूचर ही नहीं था। और इसका लेकिन फर्स्ट पार्ट तो बॉक्स ऑफिस पे भी कमाल किया और फैंस ने भी उसे पसंद किया, लेकिन सेकेंड पार्ट बिल्कुल फ्लॉप गया बॉक्स ऑफिस पे भी और फैंस भी इस मूवी को उतना पसंद नहीं किया। ये मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से ये मूवी उतनी बुरी नहीं थी, ये मूवी बेटर डिजर्व करती थी क्योंकि जब मैंने इसे देखा था तो मुझे एंटरटेनिंग लगी, ना ही परफेक्ट और ना ही बहुत बुरी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक डिजास्टर थी। और इसी के साथ साल में आई हुई पहली दो मूवीज को बहुत गंदा रिस्पॉन्स मिला फैंस के द्वारा भी और बॉक्स ऑफिस पे भी उतना शज़ाम खास नहीं कर पाई, एंटमैन कमा ली। फिर आगे बढ़ते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 पे। ये मूवी हम फैंस को भी डिसअपॉइंट नहीं करती और बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छी खासी कमाई की थी इस मूवी ने। तो मैं किसी भी तरह से नहीं बोलूँगा कि ये मूवी बेकार थी। इस मूवी को फैंस ने पसंद किया और ये हिट भी गई। तो इस मूवी पे हम एंड में बात करेंगे, फिर आएंगे बाद में। पहले आगे बढ़ते हैं द फ्लैश पर, जो कि इस साल की डीसी की दूसरी मूवी थी। इस मूवी के फेल होने का बहुत सारे रीजंस थे। पहले कि इस मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा था क्योंकि इसके जो मेन लीड एज़रा मिलर थे, उन्होंने कुछ बड़े बड़े कांड किए थे। हम उस पर बात नहीं करेंगे, अगर बात करेंगे तो फिर ये वीडियो 2 घंटे लंबी हो जाएगी। फिर दूसरा रीज़न था जेम्स गन का स्टेटमेंट कि डीसीयू रिबूट होगा। ये मुझे लगता है कि ये इस साल डीसीयू के या डीसी के मूवीज़ के फेलियर में जेम्स गन के स्टेटमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। मुझे लगता है कि उन्हें ये रिबूट अनाउंस करना चाहिए था जब ये मूवी और एक्वामैन जो दिसंबर में आने वाली है वो रिलीज हो जाती, उसके बाद ये स्टेटमेंट देना चाहिए था कि अब पूरा यूनिवर्स रिबूट हो रहा है तो फैंस आते देखने। और फिर तीसरा रीज़न तो हो गया कि जेम्स गन का स्टेटमेंट, तो कोई एक्साइटेड ही नहीं था कि ना इस एक्टर का कोई फ्यूचर है डीसीयू में, ना द फ्लैश का, इस कैरेक्टर का, ये स्टोरी का कुछ है ही नहीं। फिर तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न था ओवर हाइप। इस मूवी की मार्केटिंग जो बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, इसकी हाइप भी अच्छी खासी थी। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि ये बेस्ट सुपर हीरो फिल्म है, डीसी की बेस्ट मूवी आज तक। बट जब लोगों ने मूवी देखी तो उन्हें ये बहुत ओवर हाइप लगी। मैं भी पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं जब ये मूवी देखा तो मैं एक ऐसे माइंडसेट के साथ गया था कि ऐसे स्टेटमेंट आ रहे थे कि टॉम क्रूज ने अपने पास एक कॉपी रखवा ली इस मूवी की, इतनी अच्छी मूवी है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा हाइप था इस मूवी को देखने के लिए। लेकिन जब मैंने इस मूवी को देखा तब ये मुझे उतनी खास नहीं लगी। मैं ये किसी भी तरह से नहीं बोल रहा हूँ कि ये मूवी बेकार थी, मुझे ये मूवी बहुत बढ़िया लगी, लेकिन इसकी मार्केटिंग का टैक्टिक्स थोड़ा कैजुअल था।
मतलब अगर ये अंडर हाइप करते ना इस मूवी को, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते कि बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर, बेस्ट मूवी ऑफ द डेकेड, ऐसा नहीं बोलते, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मूवी हिट जाती। जब फैंस भी इस मूवी को देख के निकल रहे थे तो वो उनसे बस यही, वो इतना ही बोल पा रहे थे कि ये मूवी ओवर हाइप्ड है। ना कोई ये बोल रहा था कि ये मूवी अच्छी है ना बुरी, बस सब लोग बोल रहे ओवर हाइप्ड है, क्योंकि ऐसे ही इन्होंने इस मूवी को प्रमोट ही किया था कि ये बेस्ट सुपर हीरो मूवी है। तो अगर WB वाले इसको अच्छे से प्रमोट करते और ओवर हाइप नहीं करते तो एक मूवी के पास पोटेंशियल था कि एक बहुत बड़ा सक्सेस हो सकता थी। फिर अब आगे बढ़ते हैं जून में आए हुए इस साल की मेरी फेवरेट सुपर हीरो मूवी, और हमारी फेवरेट सुपर हीरो मूवी, एनिमेटेड मूवी भी कह सकते हैं इसे, लेकिन ये मूवी हम सब पसंद करते, इसको आपने गेस कर ही लिया होगा, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। ये मूवी फैंस को भी बहुत पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पे भी इसने बहुत कमाल मचाया। और GOTG की ही तरह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, स्पाइडरमैन अक्रॉस द वर्स, सारे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को फैंस ने भी पसंद किया, क्रिटिक्स ने भी पसंद किया, और बॉक्स ऑफिस पे भी इस मूवी ने कमाल किया। तो ये, और हम लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के भी ग्राफ को देखते हैं, तो स्पाइडरवर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये दोनों भी एक सुपर हीरो मूवी थी, और द फ्लैश, शज़ैम, एंटमैन एंड द क्वांटमैनिया ये सब भी सुपर हीरो फिल्म थी। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि सारी ही सुपर हीरो फिल्म फ्लॉप जा रही है या सारी ही सुपर हीरो फिल्म अच्छी कमा रही है, फैंस पसंद कर रहे हैं। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो सुपर हीरो फिल्म जिसकी राइटिंग अच्छी थी, एक्शन सही थी और सब मतलब डायरेक्शन वगैरह सब सही था, वो हिट जा रही थी, फैंस भी उसे पसंद कर रहे थे और क्रिटिक्स उसे पसंद कर रहे थे, और बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा कमा ले रही थी। और उसी की दूसरी जगह जहाँ एंटमैन, क्वांटमैनिया, शज़ैम और फ्लैश उन लोग को फैंस ना पसंद कर रहे थे और ना ही बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा खासा कमा पा रही थी। तो इससे हमें पता चलता है कि इस साल अच्छे कंटेंट जीत रहा था, ना कि खाली सुपर हीरो फिल्म्स जीत रहे थे या हर सुपर हीरो फिल्म फ्लॉप जा रही थी। इससे पता चला कि जो अच्छा कंटेंट लाएगा वो ज़्यादा कमाएगा और फैंस भी उसे पसंद करेंगे। तो अब हाँ, मैं तो द मार्वल्स जो कि नवंबर में आने वाली है उसके बारे में तो भूल ही गया, जैसे MCU के आधे से ज़्यादा फैंस भूले हुए हैं। मुझे तो लगता है किसी को पता भी नहीं होगा कि द मार्वल्स आने वाली है। वही कैप्टन मार्वल 2 जिसके लिए घंटा कोई एक्साइटेड नहीं है, ना मुझे घंटा कोई उम्मीद है बिल्कुल। ये मूवी मुझे लगता भी नहीं कि मैं ये मूवी देखूंगा, क्योंकि ये मूवी बस 1 घंटा 33 मिनट की है। और इस मूवी का बजट जान के आप चौंक जाएंगे। इस मूवी का बजट $270 मिलियन था। ये बजट तो मतलब बहुत ज़्यादा है एक सुपर हीरो फिल्म के लिए। एंड गेम जो कि इतनी बड़ी मूवी थी जिसमें इतने सारे एक्टर्स, इतने बड़े बड़े सेट्स थे, वो बस $350 मिलियन के अराउंड बनी थी। और ये द मार्वल्स सिर्फ 1 घंटा 33 मिनट की मूवी जिसमें बस 3 मेन लीड्स है और कुछ, मुझे घंटा इससे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये कैसे $270 मिलियन बन रही है। तो केविन फेगी, मुझे तो लगता है आपको अंदर अपने चेक करना चाहिए कंपनी की क्या हो रहा है, कैसे द मार्वल्स $270 मिलियन में बढ़ रही है। और उधर DC सस्ते में अच्छी मूवी लाने का प्लान बना रहा है, जैसे सुपरमैन लेगेसी, जेम्स गन का यही प्लान है। तो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो अब बढ़ते हैं कि 2024 में जो सुपर हीरो फिल्म्स आने वाली है। पहले तो 2024 में बहुत सारी सुपर हीरो फिल्म्स आने वाली थी, जैसे कि ये कैप्टन अमेरिका, वो फैल्कन वाली, और ये क्या कहते हैं ब्लेड भी आती, डेडपूल 3 भी आने वाली थी 2024 में। और DC की तरफ से तो पहले से बस एक मूवी आने वाली थी, जोकर का सीक्वल, जोकर का सीक्वल आने वाली थी और कोई नहीं। तो लेकिन अब जो SAG-AFTRA और राइटर्स की स्ट्राइक हुई है उसकी वजह से इन सारी मूवीज़ को डिले कर दिया गया। तो बस 2024 में 2 सुपर हीरो फिल्म्स आएंगी, एक मार्वल की तरफ से और एक DC, अभी तक तो इतना ही पता है। और हाँ, एक सोनी की तरफ से भी आएगी, क्रेवन द हंटर, जिसको डिले कर दिया गया था अगले साल के लिए। बस ये 3 मूवीज़ आएंगी। मार्वल की आएगी वो कैप्टन अमेरिका, फैल्कन वाली, और DC की तरफ से जोकर का सीक्वल, और एक सोनी की क्रेवन द हंटर। सोनी शायद ला सकता है 2-3, लेकिन जो मेन द बिग डॉग्स है वो मार्वल और DC, उनकी बस एक मूवी आएगी। तो अगला साल भी सुपर हीरो मूवीज़ के लिए उतना कुछ खास तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मार्वल और DC वापस से हमें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसको देखने के बाद हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मार्वल और DC को कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, ना ही क्वांटिटी पे। और जब अच्छी मूवीज़ आएंगी तो मैं श्योर हूँ कि हम फैंस उन मूवीज़ को बहुत सपोर्ट करेंगे और पसंद करेंगे, और वो बॉक्स ऑफिस पे भी धमाल मचाएंगी।
तो चलिए अब इस वीडियो में और फालतू बकवास ना करते हुए और इस वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।